वीडियो में हम रचनाएं एवं उनके रचनाकार के बारे में जानेंगे, जिसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है और इसमें लगभग कंपटीशन में पूछे गए रचनाएं और उनके रचनाकार को इंक्लूड किया गया है। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें हम रिपीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेम वाटिका, रचनाकार हैं रसखान। प्रेम वाटिका, प्रेम में जो रस प्राप्त होता है वो सर्वोपरि रस माना गया है। तो हमें कैसे याद रहेगा? प्रेम मतलब प्रेम में क्या था? रस था। तो याद हो जाएगा कि प्रेम वाटिका रसखान जी। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अब इसे कैसे याद रखेंगे? बुद्ध जी का जो चरित्र था, गौतम बुद्ध का जो चरित्र था वो अश्व मतलब घोड़ा। जिस तरह घोड़ा सदैव खड़ा रहता है, वो बैठता नहीं है, उसी तरह बुद्ध जी हमेशा अनवरत निरंतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए चलते रहें। तो याद कैसे रहेगा? बुद्ध चरितम मतलब घोड़े के समान वो भी अडिग थे, निरंतर चलते रहते थे। मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस, मुद्रा मतलब रुपया, पैसा, धन। धन जो होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं, विशाख से शाखाएं ले लेंगे, ठीक है। धन की जो शाखाएं होती हैं वो अनवरत बहुत लंबी लंबी होती हैं, जिनका कहीं भी तोड़ नहीं है। मतलब इंसान की भावनाएं हमेशा बढ़ती जाती हैं कि मुझे और धन मिले और धन मिले। तो याद रहेगा मुद्रा राक्षस मतलब कोई विशाखा शाखा से रिलेटेड है, विशाख दत्त, ठीक। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रेम वाटिका मतलब प्रेम में जो रस प्राप्त हो अर्थात रसखान। बुद्ध चरितम बुद्ध के समान, ठीक है। जिस तरह बुद्ध अनवरत ज्ञान की प्राप्ति करते रहे उस तो अश्व भी निरंतर खड़ा रहता है, उसका हमें पता चल गया। तीसरा है मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्राओं की जो शाखाएं होती हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं, तो विशाख दत्त से पता चल जाएगा। लास्ट में जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आपके माइंड में सेट हो चुका है। अभी आप ध्यानपूर्वक बस वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट, गीत गोविंद, रचनाकार हैं जयदेव जी। अब इसका क्या है? गीत गोविंद अर्थात गोविंद का जो गीत गाएगा उसकी जय जयकार तो होगी ही, ठीक। गीत गोविंद, गोविंद मतलब कृष्ण जी। गीत गोविंद, गोविंद के जो गीत गाते उनकी जय जयकार होती है, तो जय देव। मच्छकटकम, मच्छकटकम के रचनाकार हैं शूद्रक। अब मच्छ मतलब हमें मच्छर से रिलेटेड करना है, ठीक है। तो मच्छ मतलब मच्छर, तो मच्छर कहाँ बैठता है? जहाँ गंदगी होती है। शूद्र, शूद्र मतलब निम्न जगह में, ठीक है। तो मच्छकटकम शूद्रक। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में पाणिनि। अब 8 तो हमने अध्याय किया, किसी विलेशन को 8 बार हमने पढ़ा, अध्याय किया, तो हमें प्यास लगाएगी। हम बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे 8 अध्याय, तो हमें प्यास लगेगी, हमें पानी की ज़रूरत होगी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक। एक बार और देखते हैं। गीत गोविंद अर्थात गोविंद का अगर गीत गाएंगे तो जय जयकार होगी, तो जयदेव हो गए। मृच्छकटकम, मच्छर कहाँ बैठता है? जहाँ गंदगी होती है, ठीक है। तो शूद्रक, शूद्र निम्न माना जाता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब हमने 8 अध्ययन किया, ठीक। तो हमें प्यास लगाई था पाणिनि। नेक्स्ट, राजतरंगिणी, रचनाकार है कल्हड़। अब राजतरंगिणी, तरंगिणी मतलब तरंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब कोई तरंग निकलती है तो उसमें एक आवाज़ आती है वाइब्रेट की, ठीक है, सिग्नल जिसे बोलते हैं। तो उसकी जो आवाज़ होती है वो कल मतलब एक अनवरत, एक कंटिन्यू कांस्टेंट रेंज में निकलती है। तो उस समय याद आ जाएगा राज तरंगिणी मतलब तरंगिणी, तरंग की आवाज़ कान से निकलती रहती है, तो कल्हड़।
अनामिका और परिमल, रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी। ठीक, ये तो सभी को याद रहेगा, अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी जी। हुमायूंनामा, रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा मतलब हुमायूं राजा थे, तो उनका जो बदन था वो गुलाब के समान सुगंधित था, अर्थात गुल बदन। हुमायूंनामा गुल बदन। एक बार और देख लेंगे। राज तरंगिणी मतलब तरंग जा रही है तो उसमें एक ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि की आवाज़ क्या होती है? कल कल, तो कलहर। ठीक। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, ये सभी को पता है। हुमायूंनामा, हुमायूं एक राजा थे जिनके बदन से गुलाब की खुशबू आती थी, तो इसके रचनाकार क्या हो गए? गुलबदन बेगम। ठीक। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र, ये सभी को पता है, चाणक्य थे जिनका नाम कौटिल्य भी था। इंडिका, रचनाकार है मेगास्थनीज। इंडिका, इंडिका क्या होती है? कार है। इंडिगो एक कार होती है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइन भी है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा स्थान चाहिए, मेगा स्थान चाहिए, ठीक है। तो वहीं से हम रिलेट करेंगे, मेगास्थनीज। ठीक। अंधा युग गुनाहों का देवता, ये है धर्मवीर भारती की, ये बहुत फेमस है और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, गुनाहों का देवता। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि गुनाहों का देवता एक बार व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। तो एक बार और हम देखते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य, सभी को पता है। इंडिका मतलब एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्थान चाहिए, मेगा स्थान चाहिए, अर्थात मेगास्थनीज। ठीक। फिर अंधा युग और गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, इसकी भी ट्रिक ये है कि अगर युग अंधा होगा, अर्थात युग में प्रेजेंट टाइम में अगर करप्शन भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा तो कोई ना कोई धर्मवीर जरूर आएगा। तो अंधा युग, धर्मवीर भारती। ठीक। नेक्स्ट, बाबरनामा, बाबर ने ही रचना की थी बाबरनामा की, ये याद रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश कौन देता है? सरस्वती जी देती हैं, तो हम रिलेट कर देंगे कि दयानंद सरस्वती। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, ये सभी को पता है। एक बार रिपीट करेंगे। बाबरनामा बाबर की है। सत्यार्थ प्रकाश अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश कौन देता है? तो सरस्वती देती हैं, तो दयानंद सरस्वती हो गए। विनय पत्रिका तुलसीदास जी। नेक्स्ट, मालगुडी डेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर होता है। मालगुडी डेज, रचनाकार हैं R.K. नारायण। ठीक। द लास्ट मैन इन द टावर, इसके रचनाकार है अरविंद अडिग। हार्ट ऑफ इंडिया, इसके रचनाकार है मार्क टूली। हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का मध्य, भारत का मध्य। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन पहला, गीत गोविंद के रचनाकार हैं? ऑप्शन अश्वघोष, बी कल्हड़, सी जयदेव, डी मार्क टूली। गीत गोविंद मतलब हमें ट्रिक तुरंत याद आई कि गोविंद का गीत गाने से क्या होता है? जय जयकार होता है, अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जयदेव। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका, प्रेम में सबसे ज़्यादा रस पाया जाता है, तो इसके रचनाकार क्या हो जाएंगे? रसखान। ऑप्शन देखते हैं, शूद्रक, रसखान, मार्कतुली, जयदेव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रसखान। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के रचनाकार हैं? बाबर, गुलबदन बेगम, मार्कतुली, जयदेव। हुमायूंनामा, हुमायूं राजा थे जिनका बदन गुलाब की तरह सुगंधित था, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबदन। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं? ऑप्शन जयदेव, अरविंद अडिग, दयानंद सरस्वती, तुलसीदास। सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाश रूपी ज्ञान कौन देता है? सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती।
धन्यवाद।